वंदे मातरम साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग कंडीशनल ऑपरेटर देखने वाले हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, कैसे काम करता है, तो आइए जल्दी से आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है, तो मैं एक सिंपल सी भाषा में अगर बोलूं कि हमने जो इफ एल्स स्ट्रक्चर पढ़ा है, यदि मेरे को उस इफ एल्स स्ट्रक्चर को एक सिंगल लाइन में लिखना है, एक सिंगल लाइन ऑफ कोड अगर लिखना है उस इफ एल्स स्ट्रक्चर के लिए, तो हम क्या करते हैं, कंडीशनल ऑपरेटर का यूज कर। कंडीशनल ऑपरेटर क्या हो, कंडीशनल ऑपरेटर में हम कुछ कंडीशन देते हैं, कंडीशन को चेक करते हैं और उस कंडीशन के पॉसिबल जो आउटकम होते हैं, जो कि होता है या तो वो कंडीशन हमारी ट्रू होगी या हमारी कंडीशन जो है वो फॉल्स होगी, तो उसके जो दोनों पॉसिबल आउटकम्स है, ट्रू या फॉल्स, उसके अकॉर्डिंग हम कोई ना कोई एक्शन परफॉर्म करते हैं। ठीक है, सिंपल हमारा इफ एल्स में जो काम किया वही चीज है। इस कंडीशनल ऑपरेटर को हम टर्नरी ऑपरेटर भी बोलते हैं। देखिए, हमने यूनरी पढ़ा है, बाइनरी पढ़ा है। यदि कोई ऑपरेटर सिंगल ऑपरेंड पे काम कर रहा है तो वो यूनरी कहलाता है, दो ऑपरेंड पे काम करता है तो बाइनरी कहलाता है, और यदि कोई ऑपरेटर तीन ऑपरेंड पे काम करता है तो वो हमारा टर्नरी ऑपरेटर कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे तीन ऑपरेंड है हमारे, एक कंडीशन है, एक एक्सप्रेशन 1 है और एक एक्सप्रेशन 2 है। लास्ट में जो सेमीकोलन लगा है वो कंडीशनल ऑपरेटर का पार्ट नहीं है, ये हमारा एज यूजुअल जो हम सेमीकोलन लगाते हैं वो है। तो देखिए किस तरह से काम करता है। हम यहाँ पर कंडीशन देंगे, अगर कंडीशन ट्रू है तो जो हमारा एक्सप्रेशन 1 लिखा है, जो क्वेश्चन मार्क के बाद जो एक्सप्रेशन 1 लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि ये कंडीशन फॉल्स है तो ये जो कॉलन के बाद हमारा एक्सप्रेशन 2 लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, कंडीशन हमको देना है, कंडीशन ट्रू होगी तो एक्सप्रेशन 1 मतलब क्वेश्चन मार्क के बाद जो लिखा है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स होगी तो हमारा कॉलन के बाद जो एक्सप्रेशन 2 लिखा है वो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा। चलिए आइए इन सभी चीजों को हम एक प्रोग्राम से समझते हैं। इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैं यूजर से दो नंबर इनपुट करवाऊंगा, तो इसके लिए मैंने यहाँ पर एक मैसेज दिखा दिया, एंटर 2 नंबर्स, और यूजर जो नंबर देगा उसको मैं n1 और n2 नाम के दो वेरिएबल्स में स्टोर कर रहा हूँ। ठीक है, और मैंने यहाँ पर क्या किया है, मैंने यहाँ पर एक एक्स्ट्रा वेरिएबल लिया है n, और मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, हमारा कंडीशनल ऑपरेटर लगा रहा हूँ। तो कंडीशनल ऑपरेटर कैसे लगाएंगे, तो सबसे पहले कंडीशन देंगे। मैंने कंडीशन दे दी n1 ग्रेटर देन n2 अगर है तो यह कंडीशन हो गई, फिर क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क के बाद जो हमारा एक्सप्रेशन 1 बोला था मैंने, तो वो एक्सप्रेशन 1 दे देंगे। यहाँ पे मैंने n1 लिख दिया और फिर कॉलन और n2 लिख दिया, फिर सेमीकोलन। मतलब एक्चुअल में देखिए होगा कि यहाँ पे अगर कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो ये n1 असाइन हो जाएगा n के अंदर, और यदि हमारी कंडीशन फॉल्स होगी तो n2 असाइन हो जाएगा n के अंदर। मतलब हम देखिए यहाँ पर कोई मैसेज प्रिंट नहीं करा रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हमको n के अंदर कोई वैल्यू असाइन करना है। तो n के अंदर कौन सी वैल्यू असाइन होगी ये डिपेंड करेगा इस कंडीशन के ऊपर। अगर कंडीशन ट्रू है तो n के अंदर n1 चले जाएगा, और यदि कंडीशन फॉल्स है तो n के अंदर n2 चला जाएगा। ठीक है, और फिर जो भी जाएगा उसको हम यहाँ पर प्रिंट करा लेते हैं एक मैसेज के रूप में, बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू, और n की वैल्यू प्रिंट करा लेते हैं। प्रोग्राम में जितने भी वेरिएबल्स उपयोग हुए हैं उनको ऊपर डिक्लेयर कर देते हैं, n1 n2 और n, 3 वेरिएबल यूज किए हमने इस प्रोग्राम में। तो आइए अब इस प्रोग्राम को हम रन करके देखते हैं। जैसे ही हम इस प्रोग्राम को रन करेंगे तो हमारे सामने मैसेज आया, एंटर 2 नंबर्स। मैंने दो नंबर दे दिए 10 और 2। तो देखिए पहला नंबर n1 है तो उसमें 10 स्टोर हो जाएगा, दूसरा नंबर n2 है उसमें 2 स्टोर हो जाएगा। और अब देखिए क्या होगा, n1 हमारा ग्रेटर देन n2 है जो हमने कंडीशन दी थी, तो कंडीशन ट्रू है, तो जो क्वेश्चन मार्क के बाद लिखा था n1 मतलब 10 वो जाके n के अंदर स्टोर हो जाएगा, और हमारा मैसेज प्रिंट हो जाएगा, बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 10। अब इस प्रोग्राम को हम एक बार और रन करके देखते हैं, और इस बार पहले छोटी वैल्यू देंगे फिर बड़ी वैल्यू देंगे। ठीक है, मतलब अब मैंने दो नंबर दे दिए 2 और 10। तो 2 जो है मेरा वो n1 में स्टोर हो गया, और 10 मेरा जो है वो n2 में स्टोर हो गया। अब यहाँ पे जो मैंने कंडीशन दी थी n1 ग्रेटर देन n2, तो वो हो गई फॉल्स। तो फॉल्स हो गई तो क्या होगा, जो मेरा कॉलन के बाद n2 लिखा हुआ है वो कहाँ जाके स्टोर हो जाएगा, n में। तो n2 कितना है मेरा 10, तो 10 जाके मेरा स्टोर हो जाएगा n में, और हमें आउटपुट में मिल जाएगा बिगेस्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू 10। तो आई होप आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर क्या होता है ये भी क्लियर हो गया होगा, और इसका प्रोग्राम भी समझ में आ गया होगा। यदि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलेंगे अगले वीडियो में फिर से, तब तक के लिए बाय बाय, वंदे मातरम।